देखें लोगों के ख्यालात आपके रिलीजन के बारे में क्या है, जाएं आपके बारे में वो मसीहत के बारे में कैसे कैसे सवालात करते हैं कि मसीह तो सिर्फ और सिर्फ यहूदियों के लिए आए थे। हत्ता कि ज़ाकिर नाइक ने भी इस पर एक गलत किस्म का बयान दिया है कि यीशु मसीह जो थे वो यहूदियों के लिए सिर्फ आए थे। और मसीह खुदावंद क्या कह रहे हैं? मसीह यीशु के बुजुर्ग कादर नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम पहुँचे। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा का, आज आप सबके सामने खुदावंद के कलाम को पेश करने का मौका मिला है। मैं सेफ लाइव टीवी का शुक्रगुजार हूँ जिनकी टीम इस सारी खिदमत को अंजाम दे रही है कि मेरी आवाज़ अब तक पहुँचाने में मुआवन मददगार हैं। मैं पास्टर ईशा अकबर बात कर रहा हूँ आप सबके सामने, और मेरा चर्च है एवेंजेलिकल विजन चर्च, जिसका मतलब है बशारती रोया की कलीसिया। तो मैं ये चाहता हूँ खुदावंद के कलाम में से आज थोड़ा सा एक बड़ा गौर तलब बात है जिसके बारे में हमने सीखना है। पहला पतरस का खत आप मेरे साथ निकालिएगा, और अगर आपके पास बाइबल मोबाइल के अंदर मौजूद है तो आप उसमें से इस हवाला को ज़रूर इसकी तस्दीक फरमाएं। पहला पतरस का खत और उसका दूसरा बाब और उसकी आयत नंबर 12, एक ही आयत के अंदर थोड़ी सी एक बड़ी ज़बरदस्त बात मौजूद है, हमने इस पर गौर करना है। मैं आपके सामने इस हवाला को पेश करूँगा, और इस हवाले के अल्फाज कुछ यूँ हैं लिखा है, और गैर कौमों में अपना चाल चलन नेक रखो, ताकि जिन बातों में वो तुम्हें बदकार जानकर तुम्हारी बदगोई करते हैं, तुम्हारे नेक कामों को देखकर उन्हीं के सबब से मुलाजा के दिन खुदा की तमजीद करें। अब एक बड़ी खूबसूरत ये बात है जो हमने पढ़ी है, गौर करना है हमने इस बात पर। इंजील मुकद्दस के अंदर मसीह यीशु का एम्बेसडर है, मसीह यीशु का एलची है, मसीह यीशु का वो मनाद है, मसीह यीशु के कलाम की वो गवाही देने वाला शख्स मौजूद है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल की जो प्रीच है दुनिया के कोने कोने तक लेके जाने में लोगों ने अपनी जानें ज़ाया कर दी, कुर्बानियां दी, शहीद हो गए, और उन्होंने अपने घर बार छोड़ दिए, बच्चे छोड़ दिए, ताकि खुदावंद के कलाम का प्रचार दुनिया के अंदर चली जाए, अंधेरा मिट जाए, तमाम तरह की नापाकी, गुनाह और बदियां और झूठ और बुतलान और ऐसे बातें जो खुदा के अलावा बताई जाती हैं कि ये निजात का बायस हैं, उन बातों की तरदीद कर दी जाए, और जाने कि हमारा एक ही खुदा है और दुनिया का एक ही मुनज्जी है, यानी कि खुदावंद यीशु अल मसीह। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जरूर है कि हम इस बात पर गौर करते हुए आगे बढ़ेंगे। मसीह खुदावंद का आखिरी अरशाद आज़म जब उन्होंने आसमान पर जाना था तो अपने शागिर्दों को जमा किया और उनके सामने कहा था कि बस तुम सब कौमों के पास जाओ और उनको शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। अब यीशु ने अपनी इस बाइबल को, अंजील को, निजात को, इस काम को जो निजात का काम है, रोका नहीं है कि वो किसी एक रिलीजन तक जाएं आप देखें लोगों के ख्यालात आपके रिलीजन के बारे में क्या है, जाएं आपके बारे में वो मसीहत के बारे में कैसे कैसे सवालात करते हैं कि मसीह तो सिर्फ और सिर्फ यहूदियों के लिए आए थे। हत्ता कि ज़ाकिर नाइक ने भी इस पर एक गलत किस्म का बयान दिया है कि यीशु मसीह जो थे वो यहूदियों के लिए सिर्फ आए थे। और मसीह खुदावंद क्या कह रहे हैं? पूरी दुनिया के अंदर जाओ और जाके अंजील की मनादी करो। अब आए अंजील की मनादी के बारे में हमने इन बातों को जाना कि वो कैसे हो सकती है। एक तो ऐसे हो सकती है आप खुदावंद के कलाम को जान लें और उसकी गवाही जाके देना शुरू कर दें। एक और दूसरा तरीका है अंजील मुकद्दस की मनादी करने का, जो आज हम यहां पर सीख रहे हैं। और वो क्या तरीका है? अपने नेक चाल चलन से अपने मसीह होने की गवाही देना, और इस बात की गवाही देना कि आप यीशु मसीह के पैरोकार हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं, उसके बिलीवर हैं, खून से खरीदे गए हैं, और उसकी अच्छाई, उसकी सच्चाई, उसकी सदाकत, उसकी पाकीज़गी जो है वो हमारे अंदर बसी रहती है। हम उससे ममूर हैं और हमने उसकी गवाही के सबब से लोगों को मुतासर करना है, उस गवाही के सबब से लोगों की रहनुमाई करनी है, उस गवाही के सबब से खुदा का जलाल ज़ाहिर करना है, उस गवाही के सबब से उनकी ठोकर जो है वो दूर करनी है। जबकि आज तो हम खुद ही उनकी ना सिर्फ ठोकर को
दूर करना चाहते हैं, उनकी ठोकर का बायस बने हैं। कैसे बने हैं? जब हम नकम्मे और नालायक काम जो दुनिया की गैर कौमों के लिए जिनका लफ्ज़ आया है कि वो नकम्मे काम सिर्फ और सिर्फ गैर कौमें करती है, बदकारियाँ गैर कौमें करती हैं, बुरे काम गैर कौमें करती हैं, नशेबाजियाँ गैर कौमें करती हैं, नाच रंग गैर कौमें करती हैं, यहाँ पर बढ़ चढ़ का हिस्सा उसमें कौन ले रहे हैं? मसीह लोग। आज मगरब के नाम से दुनिया के वो लोग जो अपने मज़हब का प्रचार करते हैं तो वो रेफरेंस देना पसंद करते हैं कि मगरब का जो साया है ना अपने ऊपर और अपनी औलाद के ऊपर ना पड़ने दें। वजह क्या है उस मगरब के साए के अंदर? उस मगरब के साए के अंदर क्या है? नामी मसीह मौजूद हैं, नंगे मसीह मौजूद हैं, हरामकार और ज़नाकार किस्म के मसीह मौजूद हैं, वो लोग मौजूद हैं, वो बेटियां मौजूद हैं जो ऐसे कामों से, जो बुरे काम हैं, गवाही देती हैं कि वो अपनी शादी से पहले क्या करती हैं? अबॉर्शन करवाती हैं। वो लोग हैं जो शादी के बाद हरामकारी और ज़नाकारी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा और आम बात समझते हैं, नशे में धुत रहते हैं, जुए खेलते हैं, गैम्बलिंग करते हैं और वो मुख्तलिफ कैसीनोस जो हैं उनके आदी हैं। और फिर वो मसीह हैं। पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत सारे मौजूद हैं जिनका नाम पतरस है, जिनका नाम यूहन्ना है, जिनका नाम और मुकद्दसीन है, कोई अम्मनुएल है, कोई दानियल है, कोई सैमुअल है, दुआ करनी नहीं आती है उनको, नशे की हालत के अंदर रहते हैं, वो नाम मुकद्दसीन के हैं, काम अबलीस के हैं। और खुदावंद का कलाम क्या कहता है कि अपने नेक पाक और बेऐब चाल चलन के वसीला से क्या करना है? गैर कौमों को हमने खुदा की तरफ लाना है, नेकी की तरफ लेकर आना है, रासबाजी की तरफ लेकर आना है। इसलिए कहा है गैर कौमों में अपना चाल चलन नेक रखो। हम क्या अपना चाल चलन दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम नशा बेचते हैं, नशा पीते हैं, हर तरह की बुरे काम हम शौक से करते हैं, ना हमारी ज़िंदगी के अंदर दुआ है, ना कलाम की समझ है, ना उसकी अकल है, ना हम उसको पढ़ते हैं, इतवार का दिन सो रहते हैं। और हमारे ख़ानदान के भी लोग इसी तरह के ही हैं शायद, और वो भी इस चीज़ के लिए फ़िक्रमंद नहीं है कि ये हम क्या कर रहे हैं। असल में अगर वो कहते हैं ना कि जी हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो अपने गज़ब का वो प्याला आप खुद अपने लिए भर रहे हैं, अपनी औलाद के लिए भर रहे हैं। किस लिए? जब उनकी ज़िंदगी के अंदर कोई गवाही नहीं निकलती है, कोई उनकी ज़िंदगी के अंदर बशारत नहीं है, कोई उनकी ज़िंदगी के अंदर खुशखबरी नहीं है। अंजील मुक़द्दस ये दो तरह से इसको प्रचार करना है हमने। एक प्रचार ऐसा है, हमने इसको पढ़कर बयान करना है, और फिर इसको जो पढ़कर बयान करते हैं उसकी तस्दीक हम अपने नेक अमाल से करेंगे। एक अंजील ये है कि हम उसको पढ़कर बयान करेंगे, एक अंजील ये है उसको हम अपने किरदार से बयान करेंगे। और जो कोई शख्स किरदार से बयान करता है वो उससे बढ़कर है जो उसको पढ़कर बयान करता है, क्योंकि पढ़कर बयान करने वाला शख्स पढ़कर बयान करके चला जाएगा, लेकिन उसकी जिंदगी ज्यादा मुअस्सर है जो अपने किरदार से उसकी गवाही देगा और अपने किरदार से अपने खुदा का जलाल ज़ाहिर करेगा कि जो कुछ लिखा है वो मेरी जिंदगी से आप देख लो, मैं इसकी गवाही देता हूं, मैं बदल गया हूं, और आए आप भी बदल जाएं। बल्कि यह भी आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप भी बदल जाए, वो आपके कामों को देखकर ही बदल जाएगा। अगर आप मसीह हैं, सच्चे मसीह बनकर दिखाएं। मैंने इस बात पे जोर दिया है, अगर हम अंजील मुक़द्दस को किसी के सामने पढ़कर नहीं बयान कर सकते तो ये बड़ा एक ज़बरदस्त बात है कि आप इसको अगर पढ़कर नहीं बयान कर सकते तो अपनी ज़िंदगी से इसकी गवाही ज़रूर दे सकते हैं। मैं आपको इस सामने एक छोटी सी बात रखना चाहता हूँ। अब तो खैर मसीह अक्सर कस्में खा लेते हैं और बहुत जल्द खा लेते हैं, अब नहीं ये बात रही वो जैसी पहले थी। पुलिस स्टेशनों के अंदर या फिर कोई जरगा है, कोई पर्या है, कोई पंचायत है, जहाँ पे भी हमारे मसीह किसी बात में पकड़े जाते थे, बुलाए जाते थे या इन्वॉल्व होते थे, उनके बारे में मुस्लिम लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी गवाही मौजूद है कि क्रिश्चियन मसीह कभी कसम नहीं उठाते हैं, नुकसान कबूल कर लेते हैं, ये कसम नहीं उठाएंगे। अब इस बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, उनको किसने मजबूर किया है कि जी आपने इस चीज की गवाही देनी है कि मसीह जो लोग हैं वो कसम नहीं उठाते हैं। आप जरा गौर करें इस बात पर
کہ وہ اس بات کو اس لیے ہی کہنے پر مجبور ہے کیونکہ آپ نے اپنے کردار سے جس چیز کی گواہی دی تھی وہی گواہی ان غیر قوموں کی زبان پر موجود ہے، اور وہ اعلانیہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ مسیح جھوٹی قسم نہیں کھاتا بلکہ قسم کھاتا ہی نہیں ہے۔ تو ہم نے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر باقی چیزوں کو بھی درست کر دے، اگر اپنی زندگی میں یہ جو دنیاوی باتیں ہیں، جسمانی باتیں ہیں، بے دینی اور ناراستی کی باتیں ہیں، گناہ ہیں، بدیاں ہیں، فریب ہیں، ٹھیک ہے، جھوٹے مقدمے ہیں، طلاقیں ہیں، نشے بازیاں ہیں اور اس طرح کی حرام کاریاں ہیں، اپنی زندگی سے اگر دور کر دیں گے تو یقیناً یہ دوسروں کی زبان کی ایک گواہی بن جائے گی۔ ایسی زندگی کو پیش کریں، ایسی زندگی کو پیش کریں جو دوسروں کے لیے باعث برکت ہو سکے، جو ان کے لیے بھی ایک نمونہ بن جائے کہ ہمارے اندر بھی ایسی کوئی بھی گواہی موجود نہیں ہے جیسی اس مسیح کے اندر بات موجود ہے۔ اگر مسیح خداوند کی بات کرتے ہیں تو ان کی زندگی کے اندر بے شمار گواہیاں ہیں اور بے مثال قسم کی گواہیاں ہیں۔ اب دیکھیں، آپ کے اوپر ہے یہ بات، آپ مسیحیت کا پرچار کتنا کرنا چاہتے ہیں، کتنا نہیں کرنا چاہتے۔ آپ اپنا چال چلن نیک اور درست رکھیں گے، غیر اقوام کے اندر اپنے کرتوت، اپنے کام اچھے کریں گے تو یقیناً آپ کے جو کام ہیں ان کی تعریف کی جائے گی۔ لیکن اگر وہ آپ کے کام اور کرتوت برے ہی کرتوت ہوں گے تو اس کے سبب سے کوئی بھی آپ کی تعریف نہیں کرے گی، آپ کی ریلیجن کی تعریف نہیں ہوگی، آپ کے پیغمبر کی تعریف نہیں ہوگی، نبی کی تعریف نہیں ہوگی، آپ کے منجی کی تعریف نہیں ہوگی، آپ کے خداوند کی تعریف نہیں ہوگی، اور آپ کی سب سے بڑی بات ہے کلام کی تعریف نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے ان غیر اقوام کے اندر مسیحوں کے بارے میں مختلف برے خیالات آ چکے ہیں، برے خیالات آ چکے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی زندگی سے کوئی اچھی گواہی جب سامنے نہیں آئے گی وہ گواہی سامنے پیش نہیں کرے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں انجیل کا اچھا اور سچا جو پرچار ہے، اس کی تعلیم ہے، اس کی باتیں ہیں وہ سامنے آئیں تو اپنے چال چلن کو ہم نے غیر اقوام کے اندر اچھا کرنا ہے، اچھا رکھنا ہے۔ خداوند آپ کو اس کلام پاک کے وسیلے سے بڑی برکت دے کہ آپ اس لائق ہو جائیں اور یہ خیال کریں، یہ ارادہ رکھیں کہ آئندہ سے ہم نے اپنی زندگی کا جو چال چلن ہے اس کو درست کرتے ہوئے اپنے خداوند کے نام کو عزت اور جلال دینا ہے، غیر اقوام کے اندر اس بات کی گواہی دینی ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔